नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। देश भर में कोरोना खतरनाक तेजी से फैलता जा रहा है। इसका प्रसार इतना रफ्तार है कि बीते 24 घंटे में 1.5 लाख से अधिक केसेज देश भर में आए। 839 मौतें हुई हैं। डरना तो जरूरी है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने जनता की सुरक्षा के लिए चिंतित हो रहे हैं। हर कोई बैठक पे बैठक कर रहा है और यह कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र में अगर स्थिति देखी जाए तो बद से बदतर हो चली है। उद्धव ठाकरे ने तो स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि अब लॉकडाउन के अलावा महाराष्ट्र में कोई विकल्प नहीं बचा है। मतलब यह है कि 15 दिनों का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ ने रायपुर में तो लॉकडाउन कर ही दिया था, वहां भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में भी हालात ठीक नहीं हैं और स्थितियां ये हो रखी हैं कि अभी भी अरविंद केजरीवाल लगातार जो वहाँ के सीएम हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी व्यवस्था ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात जब बिहार की आती है तो यहाँ चिंता शुरू हो जाती है। बिहार में भी स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। लगातार यह जानकारी मिल रही है कि बिहार में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 20 दिनों का डेटा ये बताता है कि जांच में सिर्फ 2 गुनी वृद्धि हुई है, लेकिन केस 30 गुना बढ़ गया है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसे आप यकीन करेंगे कि 21 मार्च को बिहार में 43,844 जांच किए गए थे, लेकिन ये 9 अप्रैल आते आते 95,000 जांच किए गए, मतलब 2 गुना से थोड़ा अधिक हुआ। लेकिन उस वक्त 21 मार्च को मात्र 70 केस मिले थे, अब 9 अप्रैल आते आते 2520 केस मिल गए। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 30 गुना यह कैसे केस बढ़ गया है। पिछले साल के मुकाबले में इतने केस तो अगस्त महीने में जाकर के आए थे, अभी तो हम अप्रैल में ही हैं। स्थितियां तो बद से बदतर हो रही हैं। पटना का हालात एकदम बिगड़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो स्थितियां हमारे सामने आई हैं, जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट बताता है कि 1400 से अधिक केसेज अकेले कल पटना में आए। मैं जब बाहर था, मार्केट में था, तो कई दुकानदार कह रहे थे कि हमारे इलाके में भी कोरोना संक्रमण हो चुका है। दीघा का इलाका हो या दानापुर का इलाका हो, हर क्षेत्र में कोई कोना नहीं बचा है जहाँ एक न दो कुछ न कुछ मरीज ना हो। तो सावधानी जरूरी है। सरकार गाइडलाइंस तो दे ही रही है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन सख्ती से हो यह भी बेहद जरूरी है। कहाँ ज़्यादा सख्ती जरूरी है और कहाँ नरमी बरतनी है, सरकार शायद इसमें थोड़ी बहुत चूक तो कर ही रही है। अब हम आपको बता देते हैं कि परिस्थितियां कैसे बिगड़ते जा रही है। हालात ये हो रखे हैं कि आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही एक बैठक के बाद जानकारी दी थी कि हम आंशिक रूप से जो है यह कोशिश कर रहे हैं, 3-4-5 दिन देखते हैं कि केस की रफ्तार घटती है कि नहीं। इस वजह से कड़े गाइडलाइंस उन्होंने जारी कर दिया। गाइडलाइंस में आप सुन रहे होंगे, नीतीश कुमार ने कहा था इसमें कि सब्जी वालों के पास ज़्यादा भीड़ लगती है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 7 बजे शाम तक में मार्केट को हम क्लोज करवाते हैं। खास करके रेडी सब्जी वालों को भले ही उनके पेट पर लात पड़ जाए, लेकिन मार्केट को क्लोज करवा रहे हैं। असर पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इकोनॉमी पर तो असर पड़ता है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस हिसाब से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात इसलिए डरावने हो जाते हैं कि राज्यपाल फागू चौहान भी 17 अप्रैल को अब बैठक करने जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक होगा, इसमें तय किया जाएगा कि बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह निर्देश दे ही दिया है और संकेत भी दिया है कि 3-4-5 दिनों में अगर मामला बढ़ेगा तो हमें और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। शायद लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी। इससे पहले भी जो गाइडलाइन हुए हैं उसको भी आंशिक लॉकडाउन ही कहा जाएगा, जिसे अघोषित लॉकडाउन शब्द कहा जा सकता है। बहरहाल स्थिति यह है कि कोरोना पर नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की भी तो बनी हुई होगी, क्योंकि जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ रहे हैं तो बिहार के पास उस हिसाब से संसाधन भी नहीं है। हमारे पास जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पटना के टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड फुल हो चुके हैं। नई भर्तियां, जो नए रोगी जा रहे हैं उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। प्राइवेट हो या निजी, वहाँ पे सारे जगह परिस्थितियां जो है बदतर होती जा रही हैं। ऐसे में ऑल्टरनेट उपाय क्या है? क्या क्वारंटीन सेंटर बने हैं, क्या आइसोलेशन सेंटर बने हैं? जो एक्स्ट्रा जो पिछले साल खुले थे, क्या वो अब काम करेंगे? इन सब को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप तो होगा ही। मंगल पांडे इस पर नज़र बनाए होंगे, सच्ची पुरते अमृत जो हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा था कि कम से कम जो है अगर वैक्सीनेशन की कमी होती है तो टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। टेस्टिंग की बात आई तो आपको बता दें कि टेस्टिंग तो चल ही रहा है, पटना स्टेशन से लेकर के हर जगह टेस्टिंग किया जा रहा है। केस लगातार बढ़ रहे हैं, केस घट नहीं रहे हैं। वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। मंगल पांडे ने केंद्र से 30 लाख वैक्सीन के डोज मांगे हैं जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ऐसे में बिहार के लिए परिस्थितियां खराब हो सकती हैं अगर वैक्सीनेशन ढंग से नहीं हो पाया, अगर टेस्टिंग में कुछ लापरवाही रह गई तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए बिहार की जनता को भी तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसे मुश्किल हालात जब आते हैं तो करें तो क्या करें। मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला सब बंद हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन परिस्थितियां समझिए। रिकवरी रेट बिहार में कितना घटा है यह भी चौंकाने वाला है। अभी लोग कह रहे हैं कि बिहार में रिकवरी रेट बहुत है। पिछले साल भी हम लोग जब खबर करते थे तो यह बताया जाता था कि बिहार के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पिछले 10 दिनों में कोरोना के नए स्ट्रेन ने ऐसी कमर तोड़ी है कि रिकवरी रेट लगातार घटता जा रहा है। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 1 अप्रैल को जो रिकवरी रेट था 98.69% था, जो घट करके अब 95.13% हो गया है पिछले 10 दिनों में। मतलब 3.56% की गिरावट है। तो चौंकना जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सरकार जब कहती है मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें तो करना पड़ेगा, सुरक्षित तो रहना ही पड़ेगा। इसलिए अनावश्यक रूप से भीड़ में जाना अपने आफत को बुलावा देने जैसा है। और कहीं भी आप जाते हैं, मैं परिवहन की बात लगातार करता हूं, जो सार्वजनिक परिवहन से ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उनके लिए तो खासा हिदायत है। अगर टेम्पू में आप बैठ के जाते हैं, लोगों की भीड़ उसमें रहती है, तो जरूरी नहीं है कि खांसे या सांस ले तभी आपको कोरोना होगा। आप उनके संपर्क में बैठते हैं तो उनसे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। फिर आप जहां भी जाते हैं उस चीज़ को कैरी करके ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसमें लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको सर्दी खांसी है तभी कोरोना होगा, नहीं भी है तब भी आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो बिहार की स्थिति देखी जाए तो बिहार में तैयारियां कितनी है इस पर तो एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट तो हम दिखाएंगे ही। साथ ही साथ आप लोगों को अलर्ट करने के लिए एक वीडियो में और बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि फिलहाल जो नया स्ट्रेन आया है उसके लक्षण क्या क्या हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आप कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आपको तुरंत जांच कराने की ज़रूरत है। अगर सही से जांच हो जाए तो, अगर आपका जांच बहुत जल्दी हो जाए तो आप लकी हैं, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हम आपके लिए वो भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब बिहार में भी अब लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। जिस हिसाब से केस बढ़ा है, 30 गुना केस बढ़ना, यह अपने आप में चौंकाने वाली स्थिति है। 21 मार्च से 9 से 10 अप्रैल के बीच में हमारे मरीजों की संख्या 30 गुना बढ़ गई है। ऐसे में बिहार सरकार क्या तैयारियां कर रही हैं, वो लगातार वहाँ पे आपात बैठक तो चली रही है, सबको अलर्ट पे रखा गया है। चाहे आपदा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे सरकार हो, हर कोई नज़र बनाए हुए है कि तैयारियां इतनी दुरुस्त हो कि मामला बिगड़े नहीं। क्योंकि अगर छोटे कस्बे में, गांव में केसेस अधिक मिल रहे हैं तो यह मानना पड़ेगा कि वहां पर आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर को बनाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि टेम्पोररी सेंटर स्कूलों में बनाया गया था जिसे फिर ख़त्म कर दिया गया, अब फिर से वहां बनाना पड़ेगा। तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। पिछले साल जितना बजट खर्च हुआ इस बार भी पैसे उतने ही खर्च होने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ता जा रहा है वह चौंकाने वाला है। ऐसे में बिहार के लोगों को अब डरने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, सेफ रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास डेटा आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं वह हताश करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। हम बिहार के लोग हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।